क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ABCD हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, एंड P इज ए पॉइंट ऑन BC, एंड P इज ए पॉइंट क्या है, एक BC पर है, राइट, सच दैट BC इज इक्वल टू 24। जो BC हमें दिया है ये कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। DP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है DP, D से लेके P तक 10, राइट, एंड CD इज इक्वल टू 15। CD ये पूरा हमें क्या दिया है, 15 दिया है। तो ये कितना रह जाएगा, PC हमारे पास कितना आ जाएगा, जब ये पूरा 15 है और ये हमें 10 दिया है, तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा, 5, राइट। तो ये 15 है, CD 15 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं साइड्स। तो कह रहा है CD 15 है, इफ AP प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट BC प्रोड्यूस्ड एट Q। कह रहा है यदि AP को बढ़ाया जाए और BC को बढ़ाया जाए तो वो कहां पर मिलती है, Q पर मिलती है, राइट। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AQ। तो हमें AQ की लेंथ हमें बतानी है। कह रहा है दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है जिसमें DC पर बिंदु P ऐसे स्थित है कि BC बराबर क्या है, 24, DP हमारा कितना है, 10, और CD हमारा क्या है, 15। यदि बढ़ाई गई रेखा BC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करती है तो AQ की लंबाई ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सिमिलर ट्राइंगल क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल ABQ सिमिलर होगा ट्राइंगल PCQ के, ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, राइट। तो ये कैसे है, सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, एक तो हमारे एंगल सेम होते हैं, ये 90, रेक्टेंगल के चारों एंगल हमारे कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, राइट। और हम देखेंगे कि ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल दोनों में है, राइट। इस एंगल इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला एंगल भी हमारा इस एंगल के बराबर होगा। पहली कंडीशन तो सिमिलर ट्राइंगल की एंगल की होती है, और दूसरी क्या होती है, रेशियो, हम लिखेंगे रेशियो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग sides, ratio of corresponding sides are also equal, होती है, राइट। तो हम देखेंगे कि PC अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC लिया है तो CQ अपॉन BC, CQ अपॉन BQ, CQ अपॉन BQ इज इक्वल टू ये वाली साइड इस पूरी साइड के इक्वल अपॉन में हो जाएगी, और AP अपॉन AP ये क्या है, PQ अपॉन AQ, PQ अपॉन AQ। भाई त्रिभुज की 3 साइड है, एक साइड ये है तो ये साइड इस साइड के अपॉन में, ये वाली साइड इस पूरे ट्राइंगल के, और ये वाली साइड इस पूरे बड़े ट्राइंगल के, राइट। इतनी बात क्लियर है। तो PC की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, 5, तो 5 अपॉन AB की वैल्यू हमारी कितनी है, 15 है, इज इक्वल टू CQ को यदि हम X मान लें तो ये पूरी कितनी हो जाएगी,
ये पूरी हो जाएगी 24 प्लस एक्स, राइट। तो सी क्यू हमारा क्या है, सी क्यू एक्स है, तो बी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यू हमारा क्या हो जाएगा 24 प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। 24 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम निकालेंगे पी क्यू। पी क्यू हमारा कितना है, पी क्यू हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स, तो 2x इज इक्वल टू 24, तो x बराबर क्या आ गया 12 आ गया। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12 आ गई। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो 5 12 13, ये कितनी हो गई हमारी 13 हो गई। ये क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, राइट। तो x हमारी 12 आ गई, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू हमारी कितनी आ गई, तो ये हमारा रेशियो क्या चल रहा है यहाँ पर 1/3 का रेशियो चल रहा है, राइट। तो 1/3 हमारा इक्वल हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए क्यू के। तो पी क्यू है हमारी 13 अपॉन ए क्यू हमारा कितना है पी क्यू 13 है और ए पी है, राइट। नहीं ए क्यू ही होगी, राइट। तो पी क्यू अपॉन ए क्यू ये कितनी हो जाएगी, ये किस रेशियो में हो जाएगी अपॉन ए क्यू ही तो हमें निकालनी है, राइट। तो ए क्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगी 13 क्रॉस 3 यानी कि 39 सेंटीमीटर, राइट। तो इसकी वैल्यू हमने यहां से x की वैल्यू निकाली, x हमारी 12 आ गई, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। अब हमने तीसरी साइड में रखेंगे, पी क्यू हमारी 13 है, तो ए क्यू हमें निकालनी है। तो पीसी अपॉन ए बी हमारा क्या है, ये सब किस में है 1/3 की रेशियो में है। यहाँ से 1/3 आया, इसको हमने इसके इक्वल कर दिया, तो ए क्यू हमारी आ गई कितनी 39, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।